एमएसएमई से जुड़े लोगों को 1000 दिन परेशान नहीं करेगा कोई विभाग। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि एमएसएमई मजबूत स्थिति में हो। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पर प्रकृति का आशीर्वाद है। यहाँ अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के हस्तशिल्प उत्पाद बन रहे हैं, लेकिन कई बार यह सहयोग की कमी की वजह से अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते। सीएम अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे के मौके पर एमएसएमई से जुड़े लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने झांसी के निजी इंडस्ट्रियल रानी लक्ष्मीबाई पार्क का शुभारंभ भी किया। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि एमएसएमई पॉलिसी के तहत छोटे उद्योग लगाने वाले लोगों को 1000 दिन तक कोई विभाग परेशान नहीं करेगा, ताकि वह अपना व्यवसाय विकसित कर सके। इसी तरह तमाम अन्य सहायता भी इसी पॉलिसी में दी जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश रोजगार में फिसड्डी था। कृषि के बाद एमएसएमई रोजगार का सबसे बड़ा जरिया होने के बावजूद अपेक्षित था। 2017 के बाद सरकार ने समय समय पर इस सेक्टर के लिए तमाम प्रयास शुरू किए हैं। प्रदेश के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। एमएसएमई से जुड़े लोगों को लोन उपलब्ध कराया गया। दम तोड़ रही इस व्यवस्था को सरकार ने नए पंख दिए। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। वहीं इस मौके पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्लेस पार्क स्कीम के तहत पूरे प्रदेश में 11 पार्क बन रहे हैं। पूरे प्रदेश में जहां ग्राम समाज भूमि है और जिस पर लोग कब्जा कर रहे हैं, जिलाधिकारियों से कहा गया है कि रिपोर्ट दें। उन जमीनों को एमएसएमई पार्क के रूप में डेवलप किया जाएगा। कब्जे वाली जमीनों को खाली कर उन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। मैं सबसे पहले आप सबको अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे की हृदय से बधाई देता हूं। किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की महती भूमिका होती है और यह न केवल दुनिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी उतना ही मायने रखता है। उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि प्रकृति और परमात्मा की कृपा से अत्यंत उर्वरा भूमि और जल संसाधन होने के साथ साथ यहाँ के हस्तशिल्पी कारीगर और अलग अलग जनपदों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विशिष्ट एमएसएमई उत्पाद प्रदेश के अंदर विगत सैकड़ों वर्षों से स्थानीय कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा उसका उत्पादन किया जाता रहा है। लेकिन समय के अनुरूप उचित प्रोत्साहन के अभाव में वह दम तोड़ रहा था। 2017 में जब हमारी प्रदेश के अंदर सरकार बनी, उस समय एक हताशा और निराशा का सा वातावरण था। यह स्थिति तब थी जबकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य 25 करोड़ की आबादी और 25 करोड़ की इस आबादी के राज्य में देश के अंदर आबादी की दृष्टि से नंबर 1 राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था में और रोजगार सृजन में उतना ही फिसड्डी था। हाँ, ये जानते हुए भी कि कृषि के बाद यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी की संभावना का सबसे अधिक क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र कोई बन सकता है, वह एमएसएमई का एक क्षेत्र बन सकता है, लेकिन उस ओर ध्यान न देने के कारण यह क्षेत्र उपेक्षित पड़ा हुआ था।
और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 में जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ एक उभरता हुआ क्षेत्र है। 2017 के बाद से सरकार ने समय समय पर जो कार्य प्रारंभ किए, अपनी परंपरागत उत्पाद को, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की उस हुनर को न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर एक मंच प्रदान करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से, इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उत्पाद को शोकेसिंग करने का भी एक अवसर इस दौरान हम सबको प्राप्त हुआ। और इसलिए करता हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कि हम लोगों ने आग्रह किया और आपने आज एमएसएमई दिवस पर आकर के हमारे इस कार्यक्रम के में आए। मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अपने विभाग के सभी अधिकारियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज एमएसएमई दिवस के अवसर पर हमारे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राज्य है और 90 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार भी हमारी इकाइयां दे रही हैं। मैं आज इस मंच के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस में सभी उद्यमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही बैंक के समन्वयक पंडा जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने लगातार एमएसएमई को ऋण देने में अपना पूरा सहयोग किया है। आज 25,000 करोड़ से अधिक का ऋण एमएसएमई इकाइयों को आपके द्वारा वितरित किया जा रहा है। मैं आपका भी आभारी हूं कि पूरे वर्ष में 2 लाख करोड़ से अधिक ऋण दे करके एमएसएमई इकाइयों को ताकत देने का, उनकी मदद करने का लगातार हमारे बैंक काम करते हैं। ये मैं जरूर चाहूँगा कि आप ऋण देने में उदार हैं, लेकिन कुछ जो ऋण देने में कठिनाइयां हैं उनको भी थोड़ा सा प्रदेश स्तर में बैठ करके जरूर समन्वय करके और उनकी जो कठिनाइयां उनको दूर करने का काम करेंगे, जिससे एमएसएमई के हमारे तमाम छोटे छोटे उद्यमी हैं जिनको परेशानी होती है वो आगे परेशानी ना हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आज लगातार मुख्यमंत्री जी का विजन है कि लैंड बैंक उत्तर प्रदेश में तैयार किया जाए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है और जब से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कमान आई है तो लगातार जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, या रेल कनेक्टिविटी हो, या एयर कनेक्टिविटी हो, हर तरफ आज उत्तर प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बन के उभरा है, जिसमें आज पूरे देश विदेश के उद्यमी उत्तर प्रदेश में आकर के अपना निवेश करना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए भूमि की आवश्यकता है। हमारे विभाग ने एक प्लेज पार्क की स्कीम पिछले वर्ष लॉन्च की थी, जिसमें अब तक 11 प्लेज पार्क का निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है और एक झांसी में जो बन करके तैयार हो गया है प्लेज पार्क, उसका आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा
आज हो रहा है। बाकी में भी बड़ी तेजी से काम चल रहा है और बहुत उत्तर प्रदेश में कई एक प्रस्ताव हैं जो आगे आने वाले दिनों में इसमें आएंगे और आपके निर्देश पर लगातार अभी हमने समीक्षा बैठक की थी और आग्रह किया था सारे अधिकारियों से कि पूरे प्रदेश में बहुत सारी भूमि है, सरकारी भूमि है, जीएस लैंड है, जो कब्जा लोग कर रहे हैं। हमने अपने अधिकारियों से आग्रह किया है कि आप जिलाधिकारी के यहाँ बैठ करके अगर वो प्रस्ताव एमएसएमई को विभाग को मिल जाएगा तो हम उसका डेवलपमेंट कर देंगे और वहीं के छोटे छोटे उद्यमियों को जिनको जगह की ज़रूरत है डीएम के सर्किल रेट पर उनको वो जगह हम लोग डीएम के माध्यम से आवंटित कर देंगे। इस पर भी काम चल रहा है। कई जगह से हमें छोटे छोटे प्रस्ताव मिले हैं, कुछ टुकड़ों में ज़मीनें हैं, उस पर भी हमने राजस्व परिषद के लोगों से चर्चा की है कि एक जगह बल्क में कर देंगे तो हम लोगों को बहुत सारी ज़मीनें हैं जो अवैध कब्जे में हो रही, वो एमएसएमई पार्क उसमें डेवलप किए जा सकते हैं। इस पर भी हमारे विभाग के द्वारा पहल चल रही है और लगातार जैसा कि आपका निर्देश है कि लैंड बैंक को बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाए और उसकी दर भी सस्ती हो।